Jai Hind everyone. My name is Neha Singh and I welcome you all to the Online Career Academy बीकानेर। आपको अगर किसी सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है और प्लस वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको किसी तरह का इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियोस में कि आपको कोई चीज़ सजेशन देना है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं, या फिर आप हमें जो नंबर गिवन है आपको उन पर भी आप टेक्स्ट करके हमें बता सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको देखिए किसी तरह की कोई जॉब नोटिफिकेशन चाहिए, आने वाले जॉब्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर आने वाले क्लासेस की अपडेट्स मिलती हैं और जो नोटिफिकेशन है वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, प्लस जो डेली करंट अफेयर्स है वो भी आपको मिलते हैं वहाँ पर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर मोस्टली आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जीडी, एसएससी, जीडी, सेंट्रल एग्जाम, स्टेट एग्जाम सबके लिए आपको जो लेक्चर्स, वीडियो मटेरियल, स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो ऑल इन वन है, आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। आप कॉन्टैक्ट करिए, बात करिए, आप अपनी क्वेरी पूछिए, आपकी क्वेरी भी बहुत अच्छे से क्लियर करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए हमारी हिस्ट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे और हमारे जो ज्योग्राफी के वो भी हमने 3 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। एक हमने फर्स्ट किया था, उसके बाद ये सेकंड जो चला था उसका थर्ड पार्ट है ये। ओके, तो ये पार्ट थर्ड है, बाकी वीडियो ये फोर्थ है। चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप हमारे लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो ये आपको नंबर गिवन है, जो नंबर है वो आप नोट भी कर सकते हैं, 9799183524। ओके, आप हमारे ग्रुप से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप कीजिए ऑनलाइन करियर एकेडमी बीकानेर, आपको वहाँ पर ऐप दिखेगा, उसको आप डाउनलोड कीजिए और अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? मणिपुर में। देखिए मणिपुर की लेक है, लोकतक लेक, लोकतक झील जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर ये बना हुआ है। कौन सा? केबुल लामजाओ, जो कहाँ पर है? मणिपुर में। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? भारत में वर्षावन पाए जाते हैं। भारत में वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी, मध्य और पश्चिमी घाट में। ओके, पश्चिमी घाट तो ये हो गया, पश्चिमी घाट ये हो गया। ओके, और उत्तर पूर्वी मध्य, उत्तर पूर्वी मध्य ये हो गया। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में और जो वेस्टर्न घाट्स है वहां पर जो है वर्षावन पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मानसून का जो असर होता है वो इन दोनों एरियाज में ही देखने को मिलता है। यहाँ पर तो आता है अरब सागर से मानसून और यहाँ पर आता है बंगाल की खाड़ी से मानसून। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? भारत में वर्षावन पाए जाते हैं। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओके, सेम क्वेश्चन आंसर है इसका भी। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है? मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। मुदुमलाई जो वन्य प्राणी सेंचुरी है वो तीनों स्टेट्स में फैली हुई है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में। क्वेश्चन में 85 कहता है, क्या कहता है? भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु और केरला के बीच में जो एरिया है वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, जो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, अनाईमुड़ी उसके जस्ट बगल में। और नीलगिरी जो है वो साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, तो आप इसको भी याद रखना। क्वेश्चन में 86 क्या कहता है? भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट हैं? तो वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय गान की निरंतरता है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है तो वो है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। मतलब कि नेपाल की बॉर्डर इंडिया से जुड़ी हुई है, तो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ चलता है, तो यहीं से वो नेपाल की बॉर्डर में जब आ जाता है तो नेपाल का एरिया बन जाता है। तो नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है चितवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, और भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त रहता है? तो वो किस प्रकार का रहता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है? क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है?
तो वो विलो मतलब जो लकड़ी होती है क्रिकेट बैट बनाने के लिए, वो कहाँ से प्राप्त होती है? वो होती है शंकु वृक्षी वनों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? वो है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है? वैश्विक तापन के जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके द्वारा क्या क्या हो सकता है? समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है, समुद्र का पानी बढ़ सकता है, फसल के समय में परिवर्तन हो सकता है। देखिए आप खुद सोचिए, पहले गर्मी पड़ती थी, उससे अभी ज्यादा पड़ती है, सर्दी उससे कभी कम पड़ती है, कभी ज्यादा पड़ती है, कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, या फिर कहीं बाढ़ आ जाती है। तो ये जो नेचुरल कैलेमिटीज हो रही है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। और इससे क्या हो सकता है, तट रेखा के रूप में परिवर्तन हो सकता है। अगर समुद्र का पानी बहुत अंदर तक बढ़ गया तो तट रेखा में परिवर्तन करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 92, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वो है वन संरक्षण से। ओके, वन संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, झूम कृषि अभी भी कहाँ पर प्रचलित है? तो वो है मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। झूम कृषि मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में अभी भी प्रचलन में है। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, भारत में किस जाति के गेहूं की खेती की जाती है? तो की जाती है ब्रेड गेहूं। देखो, जो व्हीट होता है, जो फसल होती है, पल्सेस होती हैं, सबकी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये वो जाति नहीं है जो जाति हम नॉर्मल उसमें जानते हैं, ये टाइप है। ओके, तो ब्रेड गेहूं जो है उसका टाइप है, जिसकी खेती भारत में सबसे ज्यादा की जाती है। क्वेश्चन 95 क्या कहता है, अंतवर्ती फसल है, अंतवर्ती फसल कौन सी होती है? प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगाने में असफल हो जाएं। जब नियमित फसलें उगाने में असफल हो जाएं तो कुछ ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिससे कि जो भूमि की उर्वरकता शक्ति है जो वो बढ़ जाती है, और भूमि अपने पुराने स्वरूप में जो विधि इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनको वापस ले आती है। तब इसमें जो रेगुलर खेती है वो की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रबी फसल के मौसम में भारत की कौन सी फसल उगाई जाती है? तो रबी फसल के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वो है गेहूं, सरसों और चना। ठीक है, गेहूं, सरसों और चना। क्वेश्चन नंबर 97, पठार की स्थलाकृति आदर्श है। पठार की जो स्थलाकृति है वो किसके लिए अच्छी है? वो है खनन के लिए। आपने देखा होगा जैसे मालवा का पठार हो गया, पेनिनसुलर पठार हो गया, वहां पर जितनी भी हमारे इंपॉर्टेंट जो माइंस हैं, जो जैसे झारखंड में आपने देखा होगा, बिहार में आपने देखा, छत्तीसगढ़ में जो इंपॉर्टेंट माइंस है वो हमारे इस एरिया में ही क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पर जो है पठार का अच्छा खासा विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत किसका उत्पादक देश है सबसे बड़ा? कपास, चाय, तांबा और अभ्रक का। वापस याद कीजिए, कपास, चाय, तांबा और अभ्रक का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? वाणिज्यिक कमर्शियल लेवल पर कौन से राज्य में होता है? तो वो सबसे ज्यादा होता है केरल में, फिर तमिलनाडु और फिर कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है, बगान कृषि पैदा करती है। बगान कृषि कौन से फसल पैदा करती है? खाद्येतर फसलें, जिनको कि हम खाने पीने में यूज लेते हैं, जो कमर्शियल फसलें नहीं होती मोस्टली। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है, 104, ओके, आई थिंक क्वेश्चंस कुछ मिसिंग है। चलिए, हरित क्रांति सबसे अधिक फसल रही, हरित क्रांति सबसे ज्यादा सफल कौन से एरियाज में रही है? वो रही है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? देखिए, वैसे तो हरित क्रांति का संबंध और भी कई फसलों से है, लेकिन जो गेहूं है उसमें हरित क्रांति ने जो सक्सेस जो रेट मिला है हरित क्रांति का, वो गेहूं में सबसे हाईएस्ट मिला है। गेहूं की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ा दी है किसने? ग्रीन रेवोल्यूशन ने। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है, HIV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है क्या? HIV कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है? नव कृषि नीति। HIV को एक्चुअली ये HIV नहीं है, HYV है। ओके, HYV इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? हाई यील्डिंग वेरिएंट कहा जाता है इसको। और ये भी किससे रिलेटेड है? ग्रीन रेवोल्यूशन से। इसको कहा जाता है नव कृषि नीति। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? पश्चिम बंगाल को।
अभी आप मुझे पता है राजस्थान का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ये। आप बताइए राजस्थान में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है श्री गंगानगर को, श्री गंगानगर को। ओके, क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो वो है दुग्ध उत्पादन। जिस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन गेहूं से संबंधित है, उस तरह से ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 109, भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त पर्यवेक्षक लगभग कितना है? मतलब कि आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इंडिया का कितना परसेंट पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर निर्भर है, तो कृषि ही कर उनका बेसिक जो काम है वो है, तो कितने परसेंट है? 60%। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है? भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो पीत मतलब पीली क्रांति। ओके, तो उसका संबंध किससे है? तो वो है तिलहन। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है? जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों से है? तो वो है 127 जो जलवायु क्षेत्र है उनसे इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 112, सामाजिक वानिकी है। सामाजिक वानिकी क्या है? सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को लगाना और उनकी व्यवस्था करना। सरकारी स्वामित्व आपने देखा होगा, बहुत सारे गवर्नमेंट की जो जमीन होती है वहां पर बहुत सारे पेड़ लगा दिए जाते हैं जिससे कि उपयोगी जो फसल है वो हमें मिल सके और उस जमीन का भी सही उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तमिलनाडु को। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा क्या फेमस है? टैंक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है? जादू घोड़ा का संबंध किससे है? जादू घोड़ा का संबंध है यूरेनियम की खनन से। यूरेनियम मैंने आपको बताया था आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाने में काम आता है यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है? हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया? तो वो आ गया यूरेनियम निक्षेप के लिए। आंध्र प्रदेश में भी यूरेनियम मिलने लगे जिसको हम बाहर दूसरे देश से निर्यात करते थे, अभी वो हमारे देश में थोड़ा बहुत मिलने लग गया है। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है? केरल राज्य किस खनिज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो केरल में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 117, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज जो है वो है पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है? पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है जो है वो है कोयला क्षेत्रों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार जो है वो है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है? पन्ना मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, ये किसके लिए और किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जो प्रसिद्ध पन्ना जो प्लेस है, देखिए पन्ना नेशनल पार्क भी है मध्य प्रदेश में, नेशनल पार्क भी है, और पन्ना जो है वो डायमंड की ओर भी है, जहां पर हीरे जवाहरात हीरे जो है वो उसकी ओर है। ठीक है, वो कौन सी है? पन्ना। तो इस तरह से हमारे टॉप 120 क्वेश्चंस भी फिनिश हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई क्वेश्चन के साथ में और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें कोई सजेशन है आपके माइंड में तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए या फिर लाइव क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे जो गिवन नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मिलते हैं बहुत ही जल्दी ही, और डोंट फॉरगेट टू स्टडी। ओके, कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए यार। मिलते हैं बहुत जल्दी ही। जय हिंद।